एक ही वाइफ। एक ही वाइफ है का मतलब? सारे पाकिस्तान को जो है वो सिंध से ही रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जाता है, तो फिर सिंध की ही ये हालत क्यों? मैं तो कराची की बात ही नहीं करता ना। कराची का तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन सिर्फ हैदराबाद शहर जो है वो, हैदराबाद कलेक्ट्रेट जो है वो 40 अरब रुपए साल का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ क्या मिल रहा है, अभी आप मेरे साथ सुबह से हैं। यहाँ पर जो लोग मसाइल लेकर आते हैं उनकी दादरसी होती है बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपसे मुलाकात में मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता सुरैयो। आज भी हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने काम की वजह से बहुत नाम, इज्जत और शोहरत कमाई। तो चलिए आज मिलते हैं नदीम सिद्दीकी साहब के साथ, जो कि एक बिजनेसमैन भी रह चुके हैं, बिजनेस के साथ साथ सियासत में भी अपना नाम कमा चुके हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं नदीम सिद्दीकी साहब के घर और मालूम करते हैं उनकी मसरूफियात। अस्सलाम वालेकुम, कैसा महसूस कर रहे हैं सुबह सुबह और क्या रूटीन होते हैं आपके सुबह के? अभी फ़िलहाल मैं अपने कारोबार की तरफ सुबह जाता हूँ, वहाँ से फिर मैं अपने MP ऑफिस है हमारे हल्के में, या जहाँ भी सेक्टर ऑफिस है, जोन है, तो जो भी रूटीन होता है रूटीन का उसी हिसाब से आज भी निकले। इसीलिए आप काफ़ी तैयार शहर माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं। एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। पैदाइश कहाँ की आपकी और तालीम कहाँ तक हासिल की? मैं हैदराबाद में ही पैदा हुआ हूँ। मैंने BCom किया हुआ है कि उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया था। बिजनेस किस टाइप का? जरिया आमदन क्या है आपका? बिजनेस ही है? जी बिजनेस है, बिल्कुल। बच्चे कितने हैं? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां माशाल्लाह। और एक ही वाइफ। एक ही वाइफ है का मतलब? मैंने बताया 3 बेटियां और एक वाइफ है। अच्छा, नहीं आपने कहा एक ही वाइफ है। जी हाँ, एक ही वाइफ। आगे जाके दूसरी करने का इरादा है आपका? अच्छा, बेसिकली तो आप बिजनेसमैन हैं। जी हाँ। सियासत में आने की क्या वजह बनी? बिजनेस के साथ साथ मैं यहाँ के जो साइट एसोसिएशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, तो उसमें मैं मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ। तो वो एक्टिविटीज़ मेरी जो है वो शहर के हवाले से, सिंध के हवाले से एक मतलब अच्छी होती थी। तो उस हवाले से यहाँ पर जो मिनिस्टर्स थे या जो मेयर थे या जो भी इस शहर से जो लोग सियासत में वाबस्ता थे, तो उनसे आए दिन जो है मुलाकातें रहती थी। तो बस वो सबसे मुलाकातें थी, तो उसमें अचानक ही जो है वो एक कोई सिनेरियो ऐसा 2018 में बना, तो मुझे फिर मजबूरन आना पड़ा इस पर। लोगों का ये कहना था कि, बल्कि हमने सुना भी कि आप बहुत हम्बल, मुझे तो खैर अभी भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपसे, हम्बल थे, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आए आप में काफ़ी एटीट्यूड आ गया। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मसरूफियत की वजह से कोई ऐसी बात कभी किसी की दिलादारी हो गई हो, एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं अपने उसी तरीके से आज तक जो मेरी सियासत से पहले का एटीट्यूड था, वो मैंने कोशिश की हुई है कि उसको मैं कंटिन्यू करूं। और मतलब हो सकता है कभी कोई गलती हुई हो, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई ऐसी, चाहे वो हमारे हल्के के लोग हों, बिजनेसमैन हो, जो भी किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस तरीके से अम्बल, अगर लोग कहते हैं कि मैं था, उसी तरीके से आगे भी रहूँ। अरे सर, सियासत में आने का जब इरादा किया आपने, तो बहुत सी और जमायतें थी, MQM को ही क्यों चुना आपने? ये एक अच्छा सवाल है आपका। लेकिन इस वक्त चूँकि हैदराबाद में मैंने उस वक्त जब मुझे ये लोग आए, इनसे MQM के साथ मेरी बात हुई इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, पॉजिटिव पॉइंट देखा MQM में कि वहाँ कुछ मुझसे मिलते जुलते, मेरी तबीयत से मिलते जुलते कुछ लोग मेरे अच्छे दस्ते राज थे, जिनको मैं जानता था कि ये MQM में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो उनको भी मैंने अपने सामने रखा इस में आने से पहले। दूसरा ये एक और पॉजिटिव पॉइंट था कि चूँकि MQM जो है यहाँ पर जीतती आ रही थी, तो उसमें मुझे भी एक ये बेनिफिट नज़र आया कि अगर मैंने और मेरे साथियों ने जो भी इनको अगर इनके साथ आते हैं, तो हम दोनों मिलकर जो है
वो एक अच्छे मार्जिन से और एक हाईएस्ट वोट जो शहर के अंदर है हम लेके आ सकते हैं और उस पर सर्व कर सकते हैं लोगों को। बेसिकली डाउन टू अर्थ पार्टी है, वो और उठाते हैं। ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ शहर में जितनी भी और भी कैंडिडेट्स थे उनमें हाईएस्ट वोट मैंने लिया था। ओह वेरी गुड। अच्छा नज़ीर साहब, अब सियासत में आने के बाद तो ऑब्वियसली पब्लिक फिगर भी बन गए, तो हमने आपके बारे में कुछ लोगों से भी व्यूज़ लिए कि आपने कितना काम किया, कैसे किया, तो फिर चलें आपको भी दिखाते हैं कि आपके लिए लोग क्या कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का उस हालात में बेहतरीन फ़ैसला था। नदीम सिद्दीकी साहब की पर्सनैलिटी ने मजबूर किया हम जैसे लोगों को, वरना हम डिसाइड कर चुके थे अपना वोट किसी और जगह देने के लिए। नदीम सिद्दीकी की एक फैमिली बैकग्राउंड है, डिसेंट पर्सनैलिटी है, इंतहाई शफीक इंसान है और इनकी बड़ी खिदमात रही हैं हैदराबाद चैम्बर के हवाले से और साइट एसोसिएशन में, उसके बाद CPLC में इन्होंने बड़ा काम किया। तो हमको नदीम भाई से तो कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने तो अपने हिसाब से जो भी मामलातों को टैकल कर रहे हैं और जो कोशिशें कर रहे हैं वो तो उनकी जारी हैं। नदीम सिद्दीकी बुनियादी तौर पर एक बड़े अच्छे और हमदर्द इंसान हैं। काम के मामले में भी माशाल्लाह वो सबके साथ बराबर शरीक होते हैं। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नदीम साहब इस दफ़ा दोबारा भी आ जाएंगे। नदीम सिद्दीकी साहब को पिछले तकरीबन 6-8 महीने से हम लोग ढूंढ रहे हैं और इलाके का आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गटर बह रहे हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और अच्छे उनकी जो है एक रिस्पेक्ट है। नदीम भाई माशाल्लाह एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं और उन्हीं को देख के वो वोट दिया था। अदरवाइज़ आप सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, गंदगी, कचरा, पानी, 6 नंबर का तो बुरा हाल हुआ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छे इंसान है नदीम भाई और मैंने स्पेशली वोट उन्हीं की वजह से दिया था। एक शख्स का ये कहना था कि हम पिछले 8 महीने से जो है नदीम साहब को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। कहाँ थे आप? 3 साल पहले मैं ज़रूर मुल्क से बाहर गया था और 3 साल से तो मैं इधर ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है, इधर उधर जाना होता है। जिस जगह की वो मेरे ख्याल है बात की उन्होंने 6 नंबर की, तो 6 नंबर मेरा MP ऑफिस भी है, अभी आप चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ आकर भी वो साहब मिल सकते थे और मैं डेली मेरा रूटीन है ये कि मैं डेली वहाँ ज़रूर बैठता हूँ। फंड्स आपको मिलते हैं कि आप काम करवा लें, मतलब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि यही बेसिक चीज़ है जो है ना। फंड्स जो है वो हर दफ़ा मिलते रहे हैं यहाँ MPs को, उनके हल्के में ज़ाहिर काम करने के लिए। जब वो वोट से कई लाखों वोट उसके मतलब ये के साथ होते हैं, तो उन वोटर्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई इस इलाके में ये जीतेगा तो हमारा काम अच्छा होगा। लेकिन बदकिस्मती से तो कोई 3.5 साल हो गए और सिंध हुकूमत ने मुझे कोई फ़ंड नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई फ़ंड नहीं आया। बल्कि मैं बड़ा हैरत करता हूँ इस तरफ देख के कि जो लोग सिंध हुकूमत के यानी कि पार्टी के, जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो जीते भी नहीं हैं, तो उनको भी फ़ंड एलोकेट होते हैं यहाँ पर। ऐसी चीज़ जिस पे आपको डांट पड़ी हो कि आपने ये काम सही नहीं किया। वैसे तो नदीम भाई की पर्सनैलिटी को देखते हुए लगता नहीं है कि वो किसी को डांटते होंगे, बहुत हम्बल हैं। नहीं जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयरिंग है फैमिली के लिए, बहुत हम्बल हैं और अपनी ताकत से ज़्यादा, अपनी बिसात से ज़्यादा सबका ख्याल रखते हैं। जब से पॉलिटिक्स में गए तो ज़ाहिर है बिज़नेस को टाइम नहीं दे पाते, उस पर ज़िम्मेदारी हमारी बढ़ गई। लेकिन डेफिनेटली जॉइंट फैमिली सिस्टम में होने का ये फ़ायदा है कि ज़िम्मेदारियाँ शेयर हो जाती हैं। अमूमन देखा गया है कि MPs को काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं बहुत, उनकी आगे पीछे हिफाजत के लिए। आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं दिख रही हूँ मैं, वजह? हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बात आपकी बढ़ाते हुए कि MPA तो चले एक पब्लिक फिगर भी होता है और उसके पीछे कुछ कभी कभी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी आती रहती हैं बहुत से लोगों, बहुत से MPs को। लेकिन हमने तो जो है MPs के बच्चों के साथ भी गार्ड देखे हैं और उनके साथ भी पुलिस की जो है वो कॉन्वॉय चलती हुई देखी है।
जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं नदीम भाई के की फैक्ट्री में, जो यहाँ पर इनके पेंट्स बनते हैं। और चलें फ्री में मार्केटिंग भी कर लेते हैं गैलप पेंट्स इंडस्ट्रीज़ के नाम से। और यहाँ इनसे पूछेंगे कि इनका क्या स्ट्रक्चर है और ये किस ओहदे पर यहाँ पर काम करते हैं। जी नदीम भाई। देखें, ये एक पेंट फैक्ट्री है और मैं 2003 से इसमें एज अ प्रोप्राइटर जो है वो हूँ और ऑनर हूँ इस फैक्ट्री का अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये रंग बनाती है और अंदरून सिंध में जो है उसकी सप्लाई होती है। अंदरून सिंध जी सर, एक्सटीरियर सिंध क्या है? तो हम एक्सटीरियर सिंध को जब जा रहे होते हैं तो वो अपर सिंध की तरफ, तो हम कराची जा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ कराची एक्सटीरियर है। रिवाज चला जा रहा है कि हर आदमी जो है वो उसको यही मतलब कहना होता है। तो अब अगर हम ये कहें कि हम सिंध में दे रहे हैं तो सिंध में फिर कराची भी है ना, तो वो वहाँ हम नहीं दे रहे। तो ये हम इंटीरियर सिंध अंदर इसको कहते हैं। नहीं, तो मतलब आप सिंध में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कराची को छोड़ के? हम सिंध में डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सिंध तो कराची भी है ना। नहीं, सिंध का एक हिस्सा है सिंध को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कराची। आप उसको तफरीक डाल रही हैं कि हम सिंध को कर रहे हैं और कराची को छोड़ के। तारीख़ी शहर है हैदराबाद। मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ सड़कें खुदी हुई, नकारा, हर जगह कचरा, कहीं भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? एरिया के अंदर अगर डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? सर, ये आपने बताया कि आपको फंड्स नहीं मिलते हैं, तो जो लोग आपके वोटर्स हैं वो तो आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मतलब आप कहीं ना कहीं से लाएं। तो आप उसके लिए फिर क्या कोशिश करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त जो है ख़ास तौर पर 13-14 साल से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने सिंध पे ख़ास तौर पर हैदराबाद कराची में जो है वो एक मतलब अजीब किस्म का माहौल पैदा किया हुआ है, जो कि गलत एक सिस्टम है ख़ास तौर पे जमहूरियत के लिए। जहाँ से वो लोग आए हैं हाईली जो है वो आपका रेवेन्यू जनरेटेड सूबा है। सारे पाकिस्तान को जो है वो सिंध से ही रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जाता है। तो फिर सिंध की ही ये हालत क्यों? आपने जो सवाल किया है ना वो सिंध के हवाले से किया। मैं आपको उसको थोड़ा सा तसी कर दूँ कि सिंध में अगर कराची हैदराबाद निकाल दें आप जी, मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेशन, कराची और हैदराबाद को अगर आप निकालते हैं तो पूरा सिंध जो है ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ जी। 66 करोड़ रुपए देता है सिर्फ पूरा सिंध जो है। तो सिंध मतलब मुझे सिंध के लोगों से, वहाँ की आवाम से, ख़ास तौर पर जो वहाँ के हारी हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे कोई गिला नहीं है। गिला मैं इस हवाले से ये कर रहा हूँ कि जो 66 करोड़ रुपए देते हैं, अगर आप उनके घर में जो यहाँ कराची में, कासमाबाद यानी शहर में, हैदराबाद में या आउट ऑफ कंट्री जो है जो उनके एसेट्स हैं, अगर आप वो चेक कर लें तो उनसे सवाल तो बनता है कि ये जो 66 करोड़ रुपए सिर्फ सारे लोग दे रहे हैं टैक्स, और एक एक गाड़ी उनके पास 8-8 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है जिसमें वो एक गाड़ी चल रही होती है, उसके पीछे 3 गाड़ियाँ और चल रही होती हैं। बिल्कुल। वो कहाँ से आ रही हैं? तो ये कहना जो है ना वो मतलब ये कि अजीब सा लगता है कि जी पूरा सिंध जो है वो टैक्स दे रहा है। पूरा सिंध नहीं, सिंध में सिर्फ कराची हैदराबाद ही का ये है। आप जिस शहर में बैठी हैं, जिस शहर में आप हैं इस वक्त हैदराबाद, उस हैदराबाद का जो ये जो कलेक्ट्रेट हैदराबाद है वो 40 अरब रुपए जनरेट कर रहा है यहाँ पर पर ईयर हैदराबाद से 40 अरब रुपए, और पूरा सिंध दे रहा है 66 करोड़ रुपए। तो मतलब आप जो शहर, मैं कराची की बात ही नहीं करता ना, कराची का तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन सिर्फ हैदराबाद शहर जो है वो हैदराबाद कलेक्ट्रेट जो है वो 40 अरब रुपए साल का रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ क्या मिल रहा है, अभी आप मेरे साथ सुबह से हैं जी। आप, हम कई इलाकों में गए हैं जी, और आपने रोडों के हाल देखे हैं, आपने सेवरेज का निज़ाम देखा है, आपने रोड्स पे देखे हैं कि लोग किस तरीके से जो है वो अपने रोज़गार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उनको रोज़गार में असर नहीं है। सर, सियासत से हटके, बिजनेस से हटके और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मुझे मैं ज़्यादातर वैसे जो है ना ये हमारे शहीद जो थे अमजद साबरी साहब, उनको मैं अच्छा मतलब पसंद किया करता था। सजाद जो हैं वो अरे अच्छे
आतिफ असलम भी जो है वो भी मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, और राहत फ़तेह अली ख़ान जो है उसको भी मैंने काफ़ी सुना है। तो ये मतलब म्यूज़िक में आपका ज़ौक़ बहुत अच्छा है, जी तो हाँ, गुनगुनाते भी होंगे ज़रूर? बिल्कुल नहीं, मैं इत्तेफाक से कभी भी नहीं हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं नदीम भाई के टाउन ऑफिस में, जो कि पहले सेक्टर ऑफिस कहलाता था। यहाँ के हवाले से भी कुछ बात करेंगे नदीम भाई से। जी नदीम भाई, यहाँ क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? यहाँ पर जो लोग मसाइल लेकर आते हैं उनकी दादरसी होती है बाकायदा, और जो कंप्लेंट्स होती हैं अव्वल तो हम आते हैं, अगर हम नहीं भी आ सके होते हैं तो हमें बाकायदा यहाँ से वो कंप्लेंट्स इशू होती हैं और उस पर हम काम करते हैं ताकि लोगों के मसाइल। तो ये एक मुकम्मल सेटअप है यहाँ पर हमारा, जो कि 24 आवर्स जो है वो आवाम के साथ होते हैं और आवाम के साथ। आप मुझे ये बताएं कि MQM के सेटअप में तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते लोग। नदीम भाई के बारे में ऐसा क्या था कि डायरेक्ट MPA से असेंबली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नदीम भाई जो है पहले से हमारे MQM का हिस्सा थे और बहुत अच्छे हमारे हमदर्द सपोर्टर थे, तो इस वजह से जो है वो पार्टी ने जो बेहतर समझा इनको नॉमिनेट किया, इलेक्ट किया। उसके बाद किसी को कोई एतराज़ नहीं था नदीम भाई के ऊपर, इनको क्या अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रहा है और बिज़नेस कम्युनिटी से भी काफ़ी इनसे लिंक रहा है, तो इस वजह से जो है बेहतर ये था कि पार्टी ने इनको अच्छे तौर से टिकट दिया और सिलेक्ट किया। नदीम सिद्दीकी भाई को आपने एज ए सियासी वर्कर कैसा पाया? देखिए, नदीम भाई से हमारा जैसे पहले बताया कि आज का ताल्लुक़ नहीं है ना, और बीइंग अ सियासी वर्कर नदीम भाई के डोमेन से हट के भी नदीम भाई जो है काफ़ी सारी चीज़ों में कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नदीम भाई का डोमेन अगर असेंबली में जो है वो कानून साजी करना है, लेकिन इसके अलावा यहाँ जो बैठे हुए कारकुनान हैं या किसी भी कारकुन के साथ कोई पर्सनल भी इशू होता है तो उसमें नदीम भाई ने टू बी ऑनेस्ट हमारे साथ ताउन किया है। अभी जैसा कि नदीम भाई से सवालात हो रहे थे, तो 3.5 साल से कोई फंड्स नहीं मिले हैं, उसके बावजूद भी काम हो रहा है। लेकिन फ़ंड तो सूबाई हुकूमत का एक मुतासिबाना रवैया है। अभी MNA फंड से काम हो रहे हैं, लेकिन बीइंग ऑनेस्ट एक सियासी वर्कर होने के नाते, बीइंग कारकुन, MPA तो बाद में इंसान बनता है, अगर वो आपसे राब्ते में, आपसे इंटैक्ट है, आपके इश्यूज़ पे आवाज़ बुलंद कर रहा है या आपके साथ खड़ा है या आपको एक प्रॉपर टाइम दे के आपसे मुलाकात कर रहा है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। कम से कम हमारे साथ तो हैं। यहाँ पर टाउन ऑफिस और UCs को कितना टाइम देते हैं? देखिए, एक शेड्यूल होता है, तमाम हमारे जो सेटअप है या तंजीम का एक तरीक़ाकार है। तमाम जो MPA MNAs होते हैं बाकायदा उनके राब्ता ऑफिस बनाए जाते हैं। ये सेक्टर को भी और मुख्तलिफ UCs के अंदर हम जो उनके ऑफिस होते हैं उसको राब्ता ऑफिस का नाम देते हैं, जिसमें बाकायदा इनका डेट शेड्यूल होता है और MNA हैं उनकी भी डेट शेड्यूल होते हैं। जो MQM के MPAs एंड MNAs हैं, उनके कामों से कुछ मुतमईन हैं, बेहतर काम कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रोड बन रहे हैं, बनने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए। कितने साल के बाद ये काम शुरू हुआ है? तकरीबन मुझे तो 10-12 साल हो गए। बहन ने बताया 10-12 साल पहले जब MQM की हुकूमत थी तो उसी ज़माने में यहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था। उसके बाद आज जो है वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की वजह से ये कुछ जो काम होने जा रहे हैं, ये हमारे आने के बाद ही उसी पर काम हुआ। जो बीच में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ रहे या जो भी सिंध गवर्नमेंट की वजह से ये काम नहीं हुए थे, तो अब इंशाल्लाह ताला दोबारा से होगा। फ़ंड्स आते हैं, इनको अगर फ़ंड्स मिलें तो ये हैदराबाद के हालात काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जितना भी उनको मिल रहा है उसमें भी ये काम जो है वो कर रहे हैं और तरक्की की तरफ गामज़न होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो यही उम्मीद है कि अगर ये इसी तरह काम होते रहे तो इंशाल्लाह हैदराबाद भी कुछ अच्छे हालात में आ जाएगा।
नदीम सिद्दीकी साहब जितना डेडिकेटेड हैं अपने कामों में, वो भी आपको सबको दिखाया। और सबसे जो एक मेन बात रही वो ये रही कि 3.5 साल तो ये हैं, लेकिन उनका कहना था कि पिछले 13 साल से हमें गवर्नमेंट कोई फंड्स नहीं दे रही है जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पर काम करवा सकें। और नो डाउट हैदराबाद के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और जो काम जिसके ज़िम्मे है उसको उतने फ़ंड्स देने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।